हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग नन हिंदी की 15वीं चैप्टर आज हम लोग नन हिंदी की 15वीं चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग नन हिंदी की 15वीं चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दीनबंधु निराला। जिस चैप्टर का क्या नाम है? दीनबंधु निराला। और जिनका लेखक है आचार्य शिव पूजन सह। क्या है जिनका लेखक कौन है? आचार्य शिव पूजन सह। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए। लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप नन हिंदी के पीछे 14 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज नन हिंदी की आप लोग 15 चैप्टर पढ़ेंगे, समझ गए? जिस चैप्टर का नाम है दीनबंधु निराला। कितने नंबर चैप्टर पढ़ेंगे? 15 नंबर। जिस चैप्टर का क्या नाम है? दीनबंधु निराला। जिस चैप्टर का क्या नाम है? दीनबंधु निराला। और जिनका लेखक कौन है? आचार्य शिव पूजन है। अब दीनबंधु निराला, देखिए, दीनबंधु निराला यानी दीनबंधु उस व्यक्ति को कहा जाता है, निराला उस व्यक्ति को कहा जाता है जो दुखियों, दीन दुखियों को क्या करता है? दीन दुखियों को मदद करता है, भला करता है, गरीब आदमी को मदद करता है। जो भी गरीब भूखे जो भी आदमी है ना, उनका क्या करते हैं? मदद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। उसी को कहा जाता है दीन बंधु कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? दीन बंधु। यानी जो दुखियों का, दीन दुखियों का क्या करते हैं? भला करते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? दीन बंधु निराला कहा जाता है। समझ गए? जो दीन दुखियों का क्या करते हैं? भला करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? दीन बंधु निराला कहते हैं। समझ गए? तो चलिए, देखिए, दीन दुखियों का भला कौन करेगा? शिव पूजन। देखिए, दीन दुखियों का भला कौन करेगा? शिव जी करेगा कि नहीं करेंगे? दीन दुखियों जो भी हैं उनका भला कौन करेंगे? शिव जी करेंगे, यानी शंकर भगवान करेंगे। तो आचार्य शिव पूजन सा है, आपको यहाँ से याद रखना है। समझ गए? चल, ये चैप्टर नंबर कितनी बताया हम आपको? 15, जिनका नाम क्या है चैप्टर का? दीनबंधु निराला। और जिनका लेखक कौन है? आचार्य शिव पूजन सह। अब आप एक बात बताइए, कोई दुखी है, कोई दीन दुखिया आदमी है, कोई दुखी आदमी, कोई गरीब आदमी, उनका भला कौन करने के लिए आते हैं? शिव जी। कौन आते हैं? शिव जी, यानी भोला बाबा। समझ गए? तो इसीलिए आप याद रखेंगे, शिव जी से याद रखना है आचार्य शिव पूजन सह। अब ये विधा कैसी है? तो यह इनकी विधा कैसी है? तो यह निबंध है। इनकी विधा कैसी है? तो यह निबंध है। तो बिना देरी किए अब क्या करते हैं हम लोग, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आइए, अब आप इस चैप्टर को देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किताब के ऊपर में जो लिखा रहता है उसे पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं? देखिए, दीनबंधु निराला। ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं हम लोग? दीनबंधु निराला के बारे में जानकारी। चल, अब ये दीनबंधु निराला, देखिए, पढ़ते हैं। आधुनिक काल के बेहद आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आधुनिक काल के प्रतिष्ठित कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपसे पूछेगा दीनबंधु का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी। यानी निराला का दूसरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, निराला यानी दीनबंधु निराला का दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी। समझ गए? चलिए, तो हम लोग आते हैं आधुनिक काल। देखिए, 3 गो काल होता है। एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल, और एक होता है वर्तमान काल। आधुनिक काल मतलब जो अभी चल रहा है। आधुनिक काल मतलब जो अभी चल रहा है। समझ गए? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जो अभी चल रहा है। चलिए, तो आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला पर लिखी गई यह जीवनी एक संवेदनशील साहित्यकार के शोकर और संघर्षों को प्रकट करती है। देखिए, ये आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि जो थे, वो सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला पर लिखी गई यह जीवनी, यानी ये दीनबंधु निराला पर जो ये लिखा गया है ये जीवनी, यानी ये दीनबंधु
निराला का ये जीवनी जो लिखा गया है वह एक संवेदनशील है। वह क्या एक संवेदनशील है जो साहित्यकार के सरोवर और संघर्षों को प्रकट करते हैं। यानी जो लेखक के थे ना उसका सरोवर और संघर्ष, यानी उसका संघर्ष क्या था, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में उसके जीवन की पूरा जीवनी को यहाँ पे क्या करती है, प्रकट करती है। समझ गए। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करवाता है पाठ्य का उद्देश्य, कराना इस पाठ्य का उद्देश्य। देखिए, यानी निराला के जो व्यक्तित्व थे ना, निराला के जो व्यक्तित्व थे उनको, निराला के जो व्यक्तित्व थे और उनके जीवन के जो भी पहलू थे ना, उनको क्या करना है, इसमें हमको परिचित करना है। ठीक है, यानी निराला कैसा व्यक्ति थे, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में हम लोग एक एक चीज इस चैप्टर में क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं। चलिए, महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे। देखिए, कवि के कवि को क्या कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है। कवि के कवि को क्या कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है। समझ गए। कवि के कवि को क्या कहा जाता है, महाकवि कहा जाता है। समझ गए। तो महाकवि रहीम के प्रतिष्ठित दोहे की यह एक पंक्ति महाकवि निराला पर सटीक रहती है। देखिए, कवि का जो महाकवि है, यानी कवि के कवि को क्या कहा जाता है, महाकवि। महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे, यानी महाकवि कवि जो रहीम थे, रहीम के जो दोहे प्रसिद्ध एक दोहे है, उसका एक पंक्ति महाकवि निराला पर क्या होती है, एकदम सटीक बैठती है। कहती है, जो रहीम दिन ही लाखों दिन बंधु सम होए। क्या कहते हैं, कहते हैं जो रहीम दिन ही लाखों दिन बंधु सम होए, यानी निराला सचमुच दिनों के बराबर लगते थे। यानी बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। यानी निराला सचमुच में जो दुख 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 जनियों का क्या करता था, दुख जनियों का क्या करता था, ये मदद करता था। निराला क्या करते थे, दुख जनियों का क्या करते थे, मदद करते थे, बराबर करते थे। समझ गए। वही कहता है, जो रहीम दिन ही लाखों दिन बंधु सम होए। यहाँ दिन बंधु, यहाँ पे दिन बंधु का मतलब क्या हो गया, दुख जनियों के बराबर हुए। ठीक है, तो निराला सचमुच दिनों को ही बराबर लगते थे और इन्हें लगते लगते वह भी दीन बंधु के समान हो गए थे। और दीन बंधु निराला जो थे वो, यानी दुख जनों का जो भी था ना, उसको मदद करते करते ये भी क्या हो गए, धीरे धीरे दीन बंधु के बराबर हो गए थे। समझ गए, समान हो गए थे। दीन बंधु के समान न हुए होते तो समस्त हिंदी संसार में आज उनकी जैसी लोकप्रियता दिख पड़ती है। अब देखिए, अब यदि ये निराला, दीन बंधु निराला, यदि इस तरह के वो काम नहीं करते, दुख जनियों को नहीं देखते, गरीब को नहीं देखते और भूखे नंगे को नहीं खिलाते, रेलवे पटरी से आदमी को ढूंढ ढूंढ के नहीं खिलाते, तो आज ये समस्त हिंदी संसार में आज जो एक लोकप्रियता दिख पड़ती है वो दिखती। ये जो आप दीन बंधु को देखते हैं समस्त हिंदी संसार में, उनको आप देखते हैं, क्या देखते हैं, नहीं देखते। समझ गए। तो वैसी आजकल किसी साहित्यकार की नहीं दिख पड़ी है, यानी आज किसी साहित्य की नहीं दिख पड़ती है, लेकिन निराला को हिंदी संसार में देखा जाता है। स्वार्थ उनकी अर्चना बड़ी श्रद्धा से हो रही है। आप देखिए, आपको स्वार्थ मतलब सबसे अधिक उनकी श्रद्धा अर्चना बड़ी श्रद्धा से होती है। तो ध्यान से सुनिए, यदि देखिए आपको यदि कोई मदद करता है तो आप कहते हैं ये मेरे लिए भगवान है। यदि आपका कोई मदद करता है तो आप क्या कहते हैं, ये मेरे लिए क्या है, भगवान है। तो वही देखिए, दीन बंधु निराला जो सबको मदद करते थे, इन्हीं में उनका जो कोई भी नाम जो लेता था ना, वो बड़ी श्रद्धा बड़ी इज्जत से लेता था। समझ गए। चलिए, तो बड़े बड़े धुरंधर महारथी साहित्य संसार से चले गए, किसी को निराला के समान सार्वजनिक सम्मान नहीं मिला। देखिए, बड़ा बड़ा धुरंधर, बड़ा बड़ा साहित्यकार चले गए, बड़ा बड़ा धुरंधर साहित्यकार चले गए, लेकिन निराला का जैसा सम्मान, निराला का जैसा इज्जत किसी कवि को नहीं मिला, किसी साहित्यकार को नहीं मिला। समझ गए। अपने जीवन काल में ही वह साहित्य अनुरागियों के लिए आकर्षण केंद्र और श्रद्धा भजन बने रहे।
यानी वह पूरा जीवन जो है एकदम आकर्षण केंद्र और श्रद्धा भजन में बने रहे। चलिए, मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विविधि प्रकार से किया जा रहा है। स्मरण का मतलब आप समझते हैं, स्मरण का मतलब ये होता है किसी को दिल से याद करना, किसी को समझ रहे हैं मन ही मन, समझ गए। स्मरण का मतलब होता है किसी को मन ही मन क्या कर रहे, याद कर रहे। तो वही कहता है मृत्यु के बाद भी उनका सादर स्मरण विविधि प्रकार से किया जा रहा है, यानी अलग अलग प्रकार से उनका क्या किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है। यह उनके पुण्याचरण का ही प्रभाव था। और आज कोई आपको इज्जत से मृत्यु के बाद भी कोई नाम ले रहा है, कोई स्मरण कर रहा है, यानी वो आपका पुण्य का क्या है, पुण्याचरण है। यानी आप ऐसा पुण्य का काम किए, इसीलिए लोग आपको क्या कर रहे हैं, याद करें। पुण्याचरण मतलब आप पुण्य का क्या किए, काम किए, इसीलिए लोग आपको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। चलिए, पुण्य शिव के पास सब विभूतियां आप ही आप आती है। देखिए कहती हैं जो पुण्य शिव व्यक्ति होते हैं, तो पुण्य शिव के पास सब विभूतियां अपने आप ही आती है। यानी जो आदमी पुण्य शिव होते हैं ना, उसके पास सब कुछ अपने आप ही आ जाते हैं, समझ गए। चलो, दीन बंधुता से बढ़कर पुण्यशीलता और ही क्या, वो कहते हैं जो दीन बंधुता कहने का मतलब ये हुआ जो दुख जनियों का मदद करने के सिवा इससे बड़ा भी कोई इस धरती पे पुण्यशीलता की काम है। वो क्या कहते थे, यानी गरीब दुख जन सबका, गरीब मजदूर लाचार इंसान का मदद करने से भला इससे कोई बड़ा पुण्य की काम भी हो सकता है क्या, इससे बड़ा कोई पुण्य की काम नहीं है। चलिए, तो दीन बंधु भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय दीनों का सच्चा बंधु होना, समझ गए। दीन बंधु भगवान को संतुष्ट करने का सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम उपाय क्या समझा, दिनों मतलब यहाँ पे होता है दुख जनियों, क्या होता है, दुख जनियों का सच्चा बंधु होना। यानी सच्चा बंधु मतलब एक प्रकार का साथी बनना, समझ गए, सच्चा साथी बनना। यानी जो दुखियों आदमी है, जो लाचार व्यक्ति है, उसका सच्चा दोस्त बनना, उसका सच्चा साथी बनना, वो वही क्या कहलाते हैं, भगवान को संतुष्ट करने का सबसे अच्छा उपाय यही है, जो कोई दुखी है, कोई लाचार है, उसका एक सच्चा साथी बन जाना, समझ गए। निराला भी सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे, निराला भी क्या थे, सच्चे अर्थ में दीन बंधु थे। अब आपको हम एक बात बताते हैं, देखिए आपको कोई 2 रुपया दे के चला गया और आपके साथ कोई 2 रुपया भी दिया और आपको मदद भी किया, तो आपके लिए महान कौन हुआ, जो पैसा दे के चला गया और जो पैसा दिया और आपके पास में है, वो दोनों में से कौन हुआ। तो जो आपके पास में है, पैसा भी दिया और आपके पास में भी है, तो महान हुआ आपके लिए, हुआ ना। चलिए, अब देखिए, अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन प्रयत्न दीन दुखियों की सेवा सहायता करते हुए, यानी वो अपना पूरा जीवन में कहा गया, अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन प्रयत्न दीन दुखियों की सेवा सहायता करते हुए, यानी अपना शक्ति में जितना दिन अपना जीवन में वो सके उतना दिन क्या करते हुए, दीन दुखियों की सेवा करते हुए, समझ गए। जहां सेवा सहायता में समर्थ न हो सके, वहां हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतोष पाया। यानी जहां वो सेवा सहायता में सामर्थ्य नहीं होते, वहां पे वो हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतोष पाया करते, समझ गए। पर हर घड़ी उनके मन में दिनों की सेवा शुभ्रूषा की कामना ही जागती रही, यानी उसके मन में हमेशा दूसरे की सेवा सुविधा के बारे में हमेशा वो क्या करते रहते थे, सोचते रहते थे, समझ गए। परमात्मा ने उनकी मनोवृत्ति मतलब किनके मनोवृत्ति, दीन बंधु निराला है, तो परमात्मा ने उनके मनोवृत्ति और प्रवृत्ति समझकर ही उन्हें सबसे पहले श्री रामकृष्ण मिशन की सेवा में नियुक्ति किया था। देखिए, परमात्मा ने, यानी जो परमात्मा थे ना, उन्होंने क्या किए, इनका मन की मनोवृत्ति मतलब इनका मन कैसा था उस हिसाब से, और इनका गुण कैसा था, यही चीज को समझ करके सबसे पहले इसे श्री रामकृष्ण मिशन में सेवा के लिए क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, यानी जगह दिया गया था, समझ गए। और उन्होंने भी
यथा नियुक्त यस्मि तथा करोमि को अक्षरास्थ अक्षरस्थ अक्षरस्थ, समझ गए। उन्होंने भी यथा नियुक्ति यस्मि तथा करोमि यस्मि तथा करोमि को अक्षरस्थ चरितार्थ किया। परमहंस श्री रामकृष्ण देव, परमहंस श्री रामकृष्ण देव के वेलूर मठ पर, कहाँ पर, वेलूर मठ, वेलूर मठ कहाँ पे है, कोलकाता में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपको पूछेगा वेलूर मठ कहाँ पे है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है वेलूर मठ कहाँ है, तो क्या कहेंगे, कोलकाता में है। वेलूर मठ कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। वेलूर मठ कहाँ पे है, तो कलकत्ता में, समझ गए। चलिए, कलकत्ता में प्रतिवर्ष परमहंस जी, प्रतिवर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी की जयंतियों तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दविंद्र नारायण विधिवत भोजन कराया जाता था, विधिवत भोजन कराया था। देखिए ये यहाँ जो थे वेलूर मठ कलकत्ता में जो थे, वहां पे प्रतिवर्ष परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद की जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दविंद्र नारायण विधिवत यानी नियम निष्ठा से वहां पे भोजन क्या किया जाता था, कराया जाता था। वहां मिशन की शाखा विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ समन्वय संपादक निराला जी भी जाया करते थे। देखिए वहां जो भोजन होता था, वहां पे जहाँ भोज का आयोजन किया जाता था, वहां पर मिशन की शाखा विवेकानंद जी सोसाइटी के, किसके सोसाइटी के, विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासी रहा करते थे। वहां पे विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सोसाइटी के सन्यासी रहते थे। विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासी के बीच में ये क्या कहते हैं, निराला भी जाते थे। अब वहां पे जिस तरह से दूध में मिश्री नहीं घुल जाता है, उस तरह से उन्होंने क्या करते थे, वहां पे जाके घुल जाते थे। उस तरह से वहां पे जाके वो क्या करते थे, घुल मिल जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था, समझ गए। चलिए तो अब आगे देखते हैं। चलिए, सन्यासी में समनी में मतलब तालमेल, समनी में मतलब क्या होता है, तालमेल, समझ गए। तो वहां पे सन्यासी के साथ भी इनका क्या हो जाता था, तालमेल बैठ जाता था, समझ गए। चलिए, संपादक निराला जी भी जाया करते थे। उस विराट आयोजन के कार्यक्रमों में निराला के केवल दविंद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित कराने का ही काम अपने जिम्मे लेते थे। अब देखिए, वो विराट मतलब विशाल हो गया। उस बड़ा सा आयोजन के कार्यक्रम में निराला केवल दविंद्र नारायण को भोज्य पदार्थ वितरित करने का काम जिम्मा लेते थे। यानी उतना बड़का भोज में इन्होंने वो दविंद्र नारायण को भोजन कराने का काम क्या करते थे, अपना जिम्मा में लेते थे। कंगालों को खिलाने में उनकी गहरी लगन देखी लोग मुग्ध होते रहते थे। यानी कंगालों सबको खिलाने में, गरीब सबको खिलाने में, भिखमंगा सबको खिलाने में उनका मन बहुत लगता था, समझ गए। चलिए भाई, वहां अधिकतर बंगीय मतलब बंगाली आदमी, आप देखिए जिस समाज में जाएंगे आपको उसी समाज के आदमी मिलेगा, समझ गए। तो आप जिस समाज में जाते हैं आपको उसी समाज का व्यक्ति का क्या होता है, मिलता है, समझ गए। चलिए, तो वही है, वहां अधिकतर वंगीय भद्र समाज की जुटा रहता था। यानी वहां अधिकतर वंगीय भद्र समाज ही जुटा रहता था। यानी वहां पर अधिकतर कौन रहते थे, तो वंगीय समाज के आदमी। यानी जिस समाज में आप जाते हैं उस समाज के आदमी आपको ज्यादा दिखेगा, समझ गए। और निराला मातृभाषा की तरह बंगला भाषा बोलकर समागत समाज को अप्रियता कर देते थे। यानी निराला जो थे वो क्या करते थे, वहां पे एकदम मातृ भाषा की तरह, जिस तरह से हम लोग अपना भाषा बोलते हैं उस तरह से निराला ने वहां पे जाके
बंगीय भाषा को बोल के अब वहाँ के आदमी के साथ क्या हो जाते थे, घुल मिल जाते थे। वहाँ के आदमी के साथ क्या हो जाते थे, घुल मिल जाते थे, और किसी को पता भी नहीं चलता था जो ये यहाँ का है या कहीं बाहर का है। समझ गए, ये यहाँ का है या कहीं बाहर का है, यानी वहाँ का आदमी को पता भी नहीं चलता था। चलिए आगे बढ़े। वे बंगीय समाज में दूध, वे बंगीय समाज यानी वो जो निराला थे वो बंगाल के समाज में, बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, जो बंगीय समाज में किस तरह से घुल मिल जाते थे निराला, तो दूध मिश्री की तरह जो है निराला बंगीय समाज में घुल मिल जाते थे। समझ गए, निराला जो थे बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। चलिए, स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति शीघ्र ही बंगाली बंधुओं का आत्मीय बन जाता। देखिए, स्वाभाविक रीति से यानी जो स्वाभाविक रीति से बंगला बोलते थे यानी बंगाली बोलते थे ना, यानी जो बंगाली भाषा बोलते थे ना, ये निराला जी उस हिसाब से उससे बात करता था ना। ये जो निराला जी थे वो बंगाली से इस हिसाब से बात करता था, इस हिसाब से बात करता था, उसको मन को भा जाता था, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। अब उसे क्या करता था, अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। समझ गए, आत्मीय बना लेता था, अब अपना दोस्त बना लेता था। समझ गए, अच्छी अंग्रेजी और खांटी बंगला बोलने का कारण ही वहां के समाज में भी वे पुण्यतः समादृष्ट थे। देखिए, अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेते थे और अच्छी बंगाली भी बोल लेते थे, जिसके कारण वहाँ के समाज में ये अच्छा से घुल मिल जाते थे और किन्हीं को एहसास भी नहीं होता था ये बंगाली है या कहीं बाहर के हैं। समझ गए। चलिए अब आइए, बंग भाषा के साहित्य में उनकी पैठ किसी विलक्षण बंगाली से भी कम न थे। उस समाज के लोग आग्रह पूर्वक उनसे कविंद्र रविंद्र के गीत गवाकर सुनते और तृप्त होते रहते थे। यानी देखिए, वहां के जो लोग थे ना, उस समाज के लोग बंग भाषा के साहित्य में बैठकर विलक्षण बंगाली से भी कम न थे। यदि वहां पे ये बैठते थे ना, तो जैसे लगते थे विलक्षण बंगाली से भी ये कम न थे। समझ गए। चलिए, अब वहां के समाज के लोग जो थे ना, इससे आग्रह करके वहां के जो समाज के लोग थे, रुक जाइए, अब देखिए, वहां के उस समाज के लोग जो बंगाली समाज के लोग थे ना, वो उनसे निराला जी से आग्रह करके और गीत सुनते थे। किसका गीत सुनते थे? कविंद्र रविंद्र का गीत सुनते थे। किसका गीत सुनते थे? कविंद्र रविंद्र का गीत सुनते थे। ऑब्जेक्टिव के लिए जितना घेरा लगा रहे हैं सब आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। समझ गए, तो ध्यान में रखते हुए चलिए, भगवत विद्या उन्होंने खूब मिली थी। आकर्षक रूप, लंबे तगड़े डील का शरीर, व्यायाम के अभ्यास से संगठित स्वस्थ विलक्षण मेघा शक्ति ललित मनहर कंठ। देखिए, उनका जो शरीर लग रहा था एकदम आकर्षक रूप से लंबा तगड़ा, एकदम डील डोला, जैसे लग रहा था शरीर इस हिसाब से बना हुआ था, जैसे लग रहा है जो व्यायाम नहीं करता है, व्यायाम से अभ्यास व्यायाम करके अपना शरीर बनाता है, तो इस हिसाब से इनका शरीर लगता था। समझ गए। अब मनहर कंठ, यानी इसका कंठ भी बहुत अच्छा था, इसका आवाज भी बहुत अच्छा था। समझ गए, इनका कंठ भी क्या था? बहुत अच्छा था। इनका आवाज भी क्या था? बहुत अच्छा था। समझ गए। दर्याद हृदय, यानी उसका हृदय भी क्या थे? बहुत अच्छा थे। और चिंतनशील मस्तिष्क से, उनका मस्तिष्क कैसा थे? चिंतनशील थे, यानी उनका जो माथा था वो कैसा था? चिंतनशील था। और चिंतनशील कहने का मतलब ये नहीं जो अपने बारे में वो सोचते थे, नहीं, वो गरीब दुखियों जन
गरीब दुखियों के बारे में क्या करते थे, सोचते थे। भिकमंगा इस सब के बारे में, जो पटरी उटरी पे सोते होते हैं, उस सब के बारे में क्या करते रहते थे, हमेशा चिंता में रहते थे और सोचते रहते थे। उद्य भावन शक्ति संपन्न बुद्धि, सब कुछ भगवान ने उन्हें भरपूर दिया था। देखिए उनके पास, निराला जी के पास भगवान की कृपा से कोई चीज का कमी नहीं था, सब कुछ भरपूर था, या शक्ति हो पैसा हो, सब कुछ भरपूर था, किसी भी चीज की भगवान की तरफ दिया हुआ उन्हें तकलीफ नहीं था। चलिए, बड़ी बड़ी सुहाविनी लुभावनी आंखें, यानी उनका बड़ी बड़ी जो क्या थी, आंख भी था। क्या था, बड़ी बड़ी आंख, बड़ी बड़ी सुहावनी लुभावनी आंखें थे, यानी उनका जो आंख थे कैसा थे, सुहावनी भी थे और लुभावनी भी थे, समझ गए, बड़ी बड़ी। चलिए, दमकती दमकती दारिम दास दास नावली, देखिए दमकती दारिम दास नवाली धुंधवाली अलकावली लघु मुख बीबर पतले पतले आधार। अब देखिए पतले पतले आधार का मतलब ओठ होता है, क्या होता है, होठ, ओठ, होठ लिखा था ना। आधार का मतलब क्या होता है, होठ होता है। क्या होता है आधार का मतलब, होठ होता है। याद रखेंगे आधार का मतलब क्या होता है, आधार का मतलब होठ, आधार का मतलब क्या होता है, होठ होता है, समझ गए। पतली पतली बाकी उंगलियां प्रस्त वृक्ष स्थल, हर तरह से सूरजनहार ने उन्हें सवारा था। सूरजनहार, यहाँ पे सूरजनहार का मतलब हुआ भगवान ने उन्हें हर तरह से पतली पतली बाकी उंगलियां प्रस्त वृक्ष स्थल से हर तरह से सूरजनहार ने उन्हें सवारा था। यानी यहाँ पे सूरजनहार का मतलब यहाँ पे भगवान का उच्चारण हो गया, भगवान ने इसे इस सिस्टमेटिक ढंग से उन्हें बनाया था, बहुत बेहतर से, बहुत अच्छा। जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे, और जिस मंडली में वो बैठ जाते थे उस मंडली को वो क्या करते थे, एकदम जगमगा देते थे। जैसे कि देखते होंगे गांव सब में जो जैसे कि पूजा सब होता है, कीर्तन सब होता है, उसमें नहीं देखते हैं मंडली सब आता है, उसमें कोई कोई ऐसा मंडली आ जाता है कहीं से बाहर से, वो जो बैठ जाता है तो सबको क्या करता है, जगमगा देता है। जैसे वक्त बताया यही आया है तो इस मंडली में क्या हुआ, क्षमता बढ़ गया, समझ गए। उनकी जुल्फे लटकती, जुल्फे मतलब केस, लटकती बांध लेती थी। कविता पाठ की भाव भागी श्वेताओं के हृदयगत भावों को उद्दीप्त कर देती थी। मतवाला मंडल कहाँ पे है, कलकत्ता में। मतवाला मंडल कलकत्ता में एक बार एक धनी मानी बंगीय परिवार से उनके विवाह का प्रस्ताव आया था। देखिए मतवाला मंडल कलकत्ता से एक धनी मनी बंगीय परिवार से, मतवाला मंडल कलकत्ता से एक धनी मनी बंगीय परिवार से उनका शादी का क्या आया था, प्रपोजल आया था। क्या आया था, प्रपोजल, यानी शादी का क्या आया था, प्रस्ताव आया था। शादी का क्या आया था, प्रपोजल कहिए या प्रस्ताव कहिए, यानी शादी के लिए नहीं आता है बातचीत, समझ गए। तो उनका शादी के लिए क्या आया था, प्रपोजल आया था। चलिए चलिए, तब वह तो एक पत्नी व्रत थे। तब वह क्या थे, पत्नी व्रत थे। तब वह क्या थे, पत्नी व्रत थे। पत्नी व्रत क्या होता है, यानी उनके पास ऑलरेडी पत्नी था। क्या थे वो, पत्नी व्रत थे। चल, उनके पास तो युवती छात्राएं भी साहित्य उद्देश्य से आती थी, यानी उसके पास जो थी, उसके पास जो आते थे युवती यानी नौजवान छात्राएं सभी साहित्य के उद्देश्य से आती थी। छात्र भी आते थे, पर वे किसी छात्रा से वार्तालाप करते समय आंख बराबर नहीं करते थे। यानी उसके पास बहुत सारा छात्र छात्रा भी, छात्रा यानी लड़का, छात्र मतलब लड़का, छात्रा मतलब लड़की, बहुत सारा लड़की भी आती थी, तो कभी उनसे आंख में आंख मिला करके बात नहीं किया, समझे। कामनी कंचन का त्याग करके वे गृहस्थ आश्रम, कामनी और कंचन का त्याग करके वे गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने रहे। यानी कामनी और कंचन का त्याग किया तो उसके बाद वो क्या बन गया, वे गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने रहे। क्या बने रहे, सन्यासी बने रहे। चलिए, यदि उन दिनों मोहक पदार्थों के प्रति उनके मन में आस्कृत होती तो उन्हें हस्तगत करने वाले गुण उनमें प्राप्त थे। यानी
उस समय यदि उसके मन मोहक होता, उनके मन में इस तरह की बात होता, तो वो उस समय के पास ये गुण पर्याप्त थे, वो जा सकते थे। चलिए, किंतु सांसारिक सुख भोगों की वासनाएं उनकी पत्नी के साथ ही विलीन हो गई। यानी पूरे सुख भोग की जो भी वासना था उसके पत्नी के साथ ही सब का सब क्या हो गया, खत्म हो गया। सबका सब क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ गए? कंचन की कामना कभी उसके भीतर झांकने भी नहीं पाई। यानी कंचन की जो कामना था वो कभी भी उनके भीतर झांकने तक के लिए भी नहीं आई। समझ गए? द्रव्य के लिए उनका करतल प्रवाह क्षेत्र मात्र था। यानी द्रव्य के लिए, यानी पानी के लिए उनका द्रव्य मतलब क्या होता है, पानी होता है ना, द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, द्रव्य। हाँ, तो द्रव्य के लिए यानी पानी के जैसा यहाँ पर मान सकते हैं आप, द्रव्य के लिए उनका करतल प्रवाह क्षेत्र मात्र था। द्रव्य संचय उनका ध्येय कभी रहा नहीं। धन उसके पास अतिथि के समान अल्प विधि तक ही टिकने आता था। यानी धन जो था ना उनके पास कुछ समय के लिए रुकता था। अतिथि मतलब मेहमान के जैसा, अतिथि मतलब मेहमान के जैसा। अल्प विधि, अल्प विधि मतलब होता है, अल्प मतलब होता है थोड़ा या तुच्छ होता है। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा या तुच्छ। और विधि, अल्पा विधि मतलब क्या हुआ, कुछ समय के लिए। कुछ अवधि मतलब क्या होता है, अल्पावधि मतलब होता है जो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। यानी पैसा जो थे ना उसके पास, धन, वो कुछ समय के लिए आते थे, अतिथि के समान रहते थे। समझ गए? अगर 1000 आए तो 1500 का चिट्ठा पहले से तैयार है। यानी उसके पास 1000 का आमदनी आया तो पहले से ही कितना का तैयार है चिट्ठा, 1500 का तैयार है। यानी उसके पास 1000 की आमदनी आई तो कितनी की चिट्ठी तैयार है, 1500 की। समझ गए? अभावग्रस्तों के अभाव उनके दिमाग में दायरे में मंडराते रहते थे। भरपेट खाने के लिए तरसने वाले निकौड़ियों से लेकर के मेहनत मशक्कत करने वाले मजदूर तक उनकी निगाहें में बसे हुए थे। यानी भरपेट खाने के लिए जो आदमी तरस रहा था, मजदूर से लेकर के निकम्मा मेहनत मशक्कत करने वाले जो भी थे ना, वो सब उनके दिमाग में क्या होते थे, एकदम खटकते रहते थे। जब कभी उनके मन माफिक अर्थलाभ होता तो वह परंतु इन मरभूख जब कभी उनके मन माफिक अर्थलाभ हो जाता तो वह परंतु इन मरभूकों की ओर जब दौड़ जाते, जिनके लहिए न मंगल नहीं थे ये नजर, वर थोड़े जग माही उन्हें थोड़े लोग में वे भी एक थे। यानी जग में जो भूखे आदमी भी आते थे, जब भी कभी इनको ऐसा लगता था ऐसा जो भूख से मर रहा है, तो वो भी क्या करता था, इनके पास पहुंचता था और ये भी उनमें से एक थे जो सबको खिलाने में कभी पीछे नहीं हटते थे। मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे इस विषय के समाचार या लेखों पर जब कभी बातचीत होती थी, यदि निराला वहां उपस्थित रहे तो बड़े आवेश में अपने युक्ति युक्त तर्क उपस्थित करते। देखिए, मतवाला मंडल में, मतवाला मंडल कहाँ थे, कलकत्ता में। समझ गए? तो मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर जब मतवाला मंडल में, यहाँ पे भिखमंगी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिखमंगी। समझ गए? मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और मतवाला मंडल में भिखमंगी की समस्या पर और अखबारों में छपे विषय के समाचार या लेखों पर जब बातचीत होती थी, यदि निराला वहां उपस्थित रहते थे तो बड़े आवेश में यानी बड़ी क्रोध में आ जाते थे। बड़े क्रोध में वे अपने युक्ति युक्त तर्क उपस्थित करते थे। वे देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दास्त्र संधान करते समय उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे। यद्यपि हृदय पुष्ट भिक्षुकों के प्रति उनकी सदाभूनि भी उन्मुख नहीं थी। यानी भिक्षुक, यानी जैसे आप वहां पे बौद्ध भिक्षुक में देखे थे, यहाँ पे भिक्षुक को क्या कहा जाता था, पंडित कहा जाता था ना। तो इनको ये पंडित उंडित सब पे भी कोई मोह माया नहीं था, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ किन पे मोह माया था, गरीब दुखजनियों सब पे, भुखमंगी
ये जो है भिखमंगी तिखमंगी जो भी था उस सब पे, समझ गए। यथापि असमर्थ या अपाहिज भिखारियों की दयनीय दशा के लिए वह शासन और समाज की तीव्र आलोचना करते थे। और इन्होंने क्या करते थे, जो असमर्थ आदमी जो थे, अपाहिज थे, भिखमंगा थे, भिखारियों, अपाहिज भिखारियों और असमर्थ की दयनीय दशा के लिए वो समाज को क्या करते थे, समाज का आलोचना करते थे। तो इस तरह के आदमी को क्या करना चाहिए, समाज में सपोर्ट करना चाहिए, समझ गए। चल, लंगड़े लुल्हे अंधे कोढ़ी और लंगड़े लुल्हे अंधे कोढ़ी और निकम्मे दीन बंधुओं पर उनकी दृष्टि अटकी रहती थी। यानी जो भी नंगड़े लुल्हे अंधे कोढ़ी जो भी थे, सबके निकम्मे किस पे जाके अटकी रहती थी दृष्टि, उसका निराला पे जाके, दीन बंधु पे जाके अटकी रहती थी। फिर तो वह अपनी वास्तविक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते थे। कलकत्ता सदृश महानगर की सड़कों की दोनों पटरियों पर वह ढूंढते फिरते थे कि वस्तुतः कौन बेचारा कैसी दुर्गति में है। यानी वह बंगाल जैसे कलकत्ता बंगाल एक ही बात हुआ, समझ गए। तो बंगाल जैसे महानगरी में उन्होंने पटरियों सब पे ढूंढते रहते थे, जो कहाँ पे भिखारी गरीब आदमी मिलेगा जिसे हम आदर पूर्ण क्या कर सके, खिला सके। और ढूंढते रहते थे सबको, पटरी पे क्या करते थे, वो ढूंढते फिरते थे जो कहाँ से आदमी मिलेगा, अब उसे हम क्या करेंगे, खिला पिला देंगे। चलिए, उनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था। अवकाश का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, छुट्टी होता है। क्या होता है, छुट्टी होता है। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है, समझ गए। तो उनका जो अधिकांश छुट्टी का जो समय रहता था वो किस में जाता था, दीन दुखियों में ही जाता था। उनका जो अधिकांश छुट्टी का जो भी समय होता था वो किस में जाता था, दीन दुखियों की सेवा में जाता था, समझ गए। वहां फुटपाथों पर भिखारियों की सेवा बहुत तेरे निराश्रित गरीब, यानी बहुत सारे निराश्रित गरीब और कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते थे। उनके लिए बीवी, देखिए पटरी जो होते हैं, फुटपाथ, रोड के किनारे किनारे जो आदमी सोता है उसी को क्या कहते हैं, फुटपाथ। बाहर सब में आप देखेंगे रोड के किनारे बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, सोते हैं, फुटपाथ उसी को कहा जाता है, समझ गए। तो बहुत सारे आदमी सोते हैं, समझ गए। कुली कबाड़ी भी रात में पड़े रहते थे। उनके लिए बीवी, जो चीज खाते थे उनका क्या करते थे, बंदोबस्त करते थे। बीवी, मुंडी, भूजा, चना, मूंगफली आदि खरीद कर वितरण करने वाला धन कुबेर की उस महानगरी में निराला के सिवा दूसरा कोई नहीं है। यानी ये सब खरीद करके अब सबको खिलाने वाला निराला के सिवा उतना बड़ा महानगरी में कोई नहीं था, उतना बड़ा महानगरी में कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कौन था, तो निराला था। सिर्फ और सिर्फ कौन था, तो सिर्फ निराला था, समझ गए। चलिए, बड़े बड़े सेठ घनघोर रात में भी उन पटरियों पर से गुजरते थे। यानी बड़ा बड़ा सेठ जो था ना, उस पटरियों से रात में गुजरता था। पर कहीं एक दो चार पैसे फेंकने वाले भले दिख जाए, मतलब उस पटरी पे वो रात बिरात जो है आपको रास्ता पेरा में वो दो चार पैसा फेंकने वाला तो मिल जाएगा, मिल जाए, निराला की मिल जाए, समझ गए। निराला की तरफ उन दिनों आत्मीयता स्थापित करने वाला ढूंढने पर भी नहीं मिल सकते। यानी निराला के जैसा आदमी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कहीं दो चार पैसा फेंकने वाला मिल जाएगा, लेकिन निराला के जैसा नहीं मिलेगा, समझ गए। चल, उस महानगर में नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन है। यानी उस महानगर में बहुत सारे प्रकार के क्या है, मनोरंजन की सेवा है। लेकिन उन्होंने मनोरंजन के पीछे पैसा न खर्चा करके, उन्होंने किसके पीछे पैसा खर्चा करते थे, दीन दुखियों के पीछे। जैसे कि होता है ना, देखेंगे इसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता था, कोई नाच गाना करवा देते थे, ये करवा देते, वो करवा देते।
तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास जो भी पैसा होता था वो किसके लिए होता था, ये दीन दुखियों के लिए, गरीब आदमी के लिए होता था। समझ गए? क्या उन्हें उपलब्ध कराने के लिए निराला को पैसा की कमी थी? यानी क्या उसे मनोरंजन कराने के लिए, क्या नाच गान कराने के लिए उनके पास पैसा की कमी थी? किंतु उनका मनोरंजन तो दीन दुखियों को सुख पहुंचाने में ही होता था। यानी दीन बंधु का जो मनोरंजन था वो दुख दीन दुखियों को खुशी करने में था। यानी दीन दुखियों को खिलाने पिलाने में, सहायता करने में उनको मनोरंजन लगता था। समझ गए? कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, कोई मित्र उन्हें सिनेमा थिएटर भले ही ले जाए, लेकिन वो अपना पैसा कहीं नहीं खर्च करेगा। वो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ किस में खर्च करेगा? वो दीन दुखियों के पीछे ही खर्च करेगा। समझ गए? उनके पैसा तो भूखे भूखे गरीब की सेवा में ही लगने पर अपनी सार्थकता समझते हैं। यानी वो अपना पैसा को सार्थक मानते हैं तब जब वो किस पे खर्च करते हैं? दीन दुखियों पर खर्च करते हैं, उसी पैसा को वो सार्थक मानते हैं। समझ गए? चलिए, निराला केवल शहरों या बाजारों और स्टेशनों के अंदर मिलने वाला दिन जनों पर ही ध्यान नहीं देते थे। यानी निराला जो थे वो शहर या बाजार या स्टेशन के अंदर मिलने वाला आदमी पर ही नहीं ध्यान देते थे, बल्कि वो अपने गांव के, अपने अड़ोसी पड़ोसी पे भी क्या करते थे? ध्यान देते थे। अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता का भी ध्यान रखते थे। यानी जो निराला थे वो शहर और बाजार या स्टेशन के अंदर जो दुखी मजदूर आदमी रहता था, गरीब आदमी रहता था, उसी का सहायता नहीं करता था। वो अपने गांव और अपने पड़ोसी सबको भी क्या करता था? ध्यान में रखता था और वो सबका भी मदद करता था। समझ गए? उनके गांव और जिले के भी कई आदमी उनका उदारता या दानशीलता की कहानी सुनकर उनके पास आ धमकते थे। यानी उनका गांव का भी जो आदमी होता था या उनका जिले के आदमी, यानी उनका ये दान देने का, दानशीलता वाला जो गुण सुनता था ना, तो उसके घर पे आ जाता था। समझ गए? चलिए, अतिथि भी उनके विचित्र भांति के होते थे। यानी अतिथि यानी उसके पास जो आदमी भी आता था ना, वो भी एकदम विचित्र विचित्र भांति के आते थे। समझ गए? अलग अलग आदमी, अलग अलग प्रकार के। परिचितों और कुटुंबियों के अतिरिक्त ऐसे लोग भी कलकत्ता तक दौड़ लगाकर उनका पीछा करते रहते थे। यानी ऐसा ऐसा आदमी उसके पीछे आते थे ना, कलकत्ता तक दौड़ के उसके पीछे करते थे, पीछा करते करते आ जाते थे, जो उनसे किसी न किसी प्रकार की लगाव जोड़कर उनके शीतल सौजन्य से लाभ ऐंठ लेते थे। यानी जो उसके शीतलता और उनके मासूमियता से उनसे किसी न किसी प्रकार से लाभ को क्या करते? लाभ यानी फायदा को ले लेते हैं, ऐंठ लेते थे, मतलब ले लेते थे। भोजन के सिवा कपड़े जूते की मांग तो होती थी। यानी भोजन ही नहीं, भोजन के साथ साथ कपड़ा जूता का भी क्या होता था? मांग होता था। चलते समय राह खर्च की फरमाइश भी होती थी। यानी कोई आता था तो उसे भोजन के सिवा भोजन ही नहीं मिलता था, खाने पीने के लिए तो मिलता ही था, साथ ही साथ यदि कोई का कपड़ा नहीं है तो उसको अपना कपड़ा क्या करता था? उतार को दे देता था, और अपना जूता भी उतार के देता था। वही नहीं, जो जाने के लिए पैसा भी दे देता था। वह भी फरमाइश क्या होती थी? पूरी होती थी। देखने वाले को भले ही यह नगवार मालूम हो, पर निराला की शक्ति भंग नहीं होता था। यानी देखने वाला को भले ही यह गवार लगे, लेकिन यह निराला की शक्ति कभी भंग नहीं होता था। चलिए, उन शक्तियों तो तभी भंग होती जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते थे। उनकी शक्ति तब भंग होती थी जब वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मदद नहीं कर पाते थे। किसी आदमी को अपने से अनुचित लाभ उठाते देखकर भी उनके हृदय को ठेस नहीं लगती थी। यानी किसी आदमी को अपने से अनुचित लाभ उठाते हुए देखकर भी उनके धैर्य को कभी ठेस नहीं लगती थी। समझ गए? दूसरे के अभाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने से भी उनका शांत गंभीर हृदय कभी विचलित नहीं होता देखा। यानी दूसरा का जो दुखी, यानी दूसरा का कष्ट अपने ऊपर लेके, दूसरा का समस्या अपने ऊपर लेकर के, तो भी कभी भी यानी दूसरा का समस्या वो अपना पर ले लेता था। यानी उसके बाद भी इसका यह हृदय भी कभी विचलित नहीं हुआ। समझ गए? चलिए, अगर कोई कहता भी था कि इतना खटवास क्यों पालते हो? अब देखिए, आप जो किसी के बारे में, मान लीजिए किसी का झगड़ा है,
आप जाएंगे उसमें तो आपको क्या कहता है, काहे फालतू में झगड़ा, दूसरा का झगड़ा मोल ले रहा, काहे खटवास पाल रहा, नहीं कहता है काहे खटवास पाल रहा, वही बात इसको कहता है। तो इस सब से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए कि आप इतना खटवास क्यों पालते हैं। तो ऐसे पर मुंडे प्रहार करने वाले को टकराया कीजिए तो मुस्कुराकर ही रह जाते हैं। यानी इस तरह के भी कोई प्रहार उस पर करता था ना तो कोई जवाब नहीं देता था, हंस करके रह जाते थे। उनके भला सीख कौन दे सकता था, वह तो स्वयं ही नीति और धर्म के मर्मज्ञ व्यक्ति थे। वो जो थे स्वयं नीति और धर्म के क्या थे, मर्मज्ञ व्यक्ति थे। चलिए, यह विशेषता निराला में ही देखी गई कि आदमी यह विशेषता निराला में ही देखी गई कि अपनी आवश्यकताओं को भूलकर दूसरी की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए परेशानियां और कठिनाइयां झेलने में अधीर नहीं होते हैं। देखिए, यह विशेषता सिर्फ और सिर्फ निराला में ही देखा गया, जो अपना आवश्यकता को भूल करके दूसरा की आवश्यकता को पूरा करते समय कभी भी वो विचलित नहीं हुआ, कभी भी घबराया नहीं। उन्हें अपने खाने पीने या कपड़े लत्ते की कभी चिंता ही नहीं हुई। उन्हें अपने कपड़ा लता या खाने पीने का कभी टेंशन तो हुआ ही नहीं। अच्छा कपड़ा जूता भी कुछ ही दिनों तक उनके पास टिकता था। यानी अच्छा कपड़ा या जूता भी कुछ क्या होता था उनके पास, कुछ दिन के लिए ही रहता था, समझ गए। तक किसी दे डालने से तनिक हिचक नहीं होती थी। यानी वो किसी को देने से तनिक भी हिचकते नहीं थे। जैसे आप मान लीजिए ये शर्ट हम पहने हैं, कोई आया कहेगा मुझे शर्ट नहीं, हम खोल के दे देंगे। यानी ये शर्ट को खोल के देने में कभी भी तनिक भी हिचक नहीं करेंगे, यानी थोड़ा भी नहीं हिचकेंगे, समझ गए। चलिए, ना उनके पास पूंजी रह जाती थी, यानी वो पूंजी भी नहीं रखते थे, ताला भी नहीं, बक्सा भी नहीं, और न कभी कपड़े या रुपया पैसे रखने के लिए ट्रंक या बक्सा ही खरीदा। यानी वह पूंजी भी नहीं रखती थी और रखते थे, साथ ही साथ वो कपड़ा या जूता या पैसा या धन कुछ भी रखने के लिए वो कभी बक्सा या ट्रंक भी नहीं खरीदा। गद्दे या लिफाफे की परवाह न करके जैसे तैसे सो रहे और उतने ही में आराम से दिन गुजार लिए। देखिए, वो कोई लिफाफा या कोई बड़े घर या कोई बड़े बंगला या बड़े सोफा, कोई इस तरह से फरमाइश उनका नहीं था। अपना जैसे तैसे या गद्दा सबका जैसे होता है सोफा सेट, उस सबका इनका कोई फरमाइश नहीं था। अपना जैसे तैसे अपना जीवन को गुजार रहे थे, समझ गए। सुंदर पलंग या शानदार कुर्सी मेज की कभी कामना ही नहीं की। यानी इन्होंने सुंदर पलंग और सोफा या कुर्सी या मेज किसी भी चीज का कभी कामना किया ही नहीं, जैसे तैसे अपना जीवन को क्या किया, बिता रहा था। जिस कमरे में रहना है उसकी सजावट का कभी सपना भी नहीं देखा। यानी वो जिस कमरा में रहते थे कभी उस कमरा के सजाने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अभी क्या होता है, जो जिस रूम में रहता है उसका बहुत अच्छा से डेकोरेट इंसान कर रहा है। चलिए, अब देखिए, यद्यपि उन्होंने मतवाला संपादक के अविरल स्नेह के प्रसाद स्वरूप अच्छे से अच्छे कपड़े और तेल फुलेल तथा खान पान का सुख अच्छी तरह से भोग लिया। तथापि अपनी कमाई के पैसे से कभी भोग विलास की सामग्री नहीं बेचा। यानी वो अपने कमाई के पैसा से कभी वो भोग विलासी मतलब खाने पीने वाला सामान अपने लिए कभी नहीं खरीदा, वो दूसरे के लिए हमेशा। कलकत्ता छोड़ने पर जब वह कलकत्ता छोड़कर लखनऊ और प्रयाग में रहे, तब भी मस्त मौला फकीर की तरह जीवन यापन करते रहे। यानी जब वह कलकत्ता के छोड़ करके लखनऊ प्रयाग में रहे, तब भी वह मस्त मौला फकीर के तरह रह रहे थे, समझ गए। जहां कहीं रहे आसपास के दुकानदारों को मुंह मांगा दाम देकर निहाल कर दिया। इसके टांगने वाले भी उनके दरियादरी से परिचित थे। यानी टांगा वाला भी क्या थे, इनसे एकदम परिचित थे। चलिए, लास्ट स्लाइड है।
चलिए, अब उन्हें देखते ही दूसरे के साथ तय किया हुआ भाड़ा छोड़कर साग्रह बिठा देते थे। यानी टांगा वाला भी इनसे इतना परिचित हो गए थे, यदि आप टांगा वाला के पास आप जाके भाड़ा करते तो आपसे यदि बात हो भी गया है तो कोई बात नहीं, वो आपको छोड़ करके वह किसे बैठा लेगा, वह इन्हें बैठा लेगा, क्योंकि उसे पता था ये बहुत अच्छे व्यक्ति। अड़ोस पड़ोस के गरीब उनसे इतने अधिक विकृत रहते थे कि उन्हें राह चलते आस सीने लगते थे। याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। मित्र और अतिथि के लिए स्वागत सत्कार का वैसा हौसला अब देखने में नहीं रहा। बहुत से लोग को निराला संबंधी ये बातें अतिरंजित जान पड़ेगी, पर मैं तो निराला के साथ वर्षों रहकर उनका प्रतिदिन के जीवन क्रम को ही निकट से देख चुका हूँ और उनके स्नेह भाजन के रूप में उनका प्रगट स्नेह भी पाता रहा हूँ। किंतु आधुनिक युग में ऐसा बातों का अतिशयत्व समझने वाला सज्जन यह सोचने तो सही की भूख के देखकर ही अपने आगे परोसी हुई थाली उनके सामने रख देने वाला कितने महानुभाव आज समाज को विभूत करते हैं। देखिए, ऐसा सज्जन आदमी आपको इस आधुनिक समय यानी इस समय में आपको नहीं मिलेगा, जो अपने आगे यानी अभी थाली परोस के आप खाना खा रहे हैं और आपके सामने कोई यदि भूखा आ गया, आप खाना लिए हैं बैठे हैं, यदि आपके पास कोई भूखा आ गया तो आप वो खाना न खा के वो क्या करेंगे, उस भूखे व्यक्ति को खिला देंगे। इस समाज में, इस संसार में, इस समय में यह आदमी अब कहाँ से मिलेगा आपको। निराला खुद मामूली कपड़े में गुजारा करके गरीब को अपने नए कपड़े उड़ा देते थे। निराला जो थे वो खुद अपने मामूली कपड़ा यानी पुराना कपड़ा में गुजारा बसारा करते थे, लेकिन दूसरे आदमी को वह नया कपड़ा क्या करते थे, दे देते थे। उस तरह के आचरण के लोग साहित्य जगत में तो नहीं देखे गए हैं। यानी इस आचरण यानी इस स्वभाव, आचरण में क्या होता है स्वभाव, इस स्वभाव के आदमी अभी तक इस साहित्य में नहीं देखे गए। जिस व्यक्ति में अन्याय न्याय लोगों से जो अधिक विशिष्ट गुण हो उनका संवरण न कराना ईश्वर की दी हुई वाणी को व्यक्त करना। यानी जो विशिष्ट गुण वाला आदमी है उसका संवरण करना या कराना क्या है, या ईश्वर का दी गई वाणी व्यर्थ हो जाए। तो यहाँ पे जाके ये जब खत्म होती है, अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव है पार्ट से वो देखेंगे, कुछ भाव है उसका अर्थ जानेंगे, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव जानेंगे। चलिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न उत्तर क्या कहता है, पहले देखिए। कहते हैं निराला जी को दीन बंधु क्यों कहा गया। निराला जी को दीन बंधु क्यों कहा गया, क्यों कहा गया है, तक लिख देंगे। निराला जी आजीवन दीन दुखियों का असहयोग एवं विकलांगों की मदद करते रहे। इन्हें खिलाकर या आर्थिक सहायता प्रदान कर अपनी सार्थकता समझते थे, सार्थक समझते थे, मतलब सार्थकता समझते थे। जब कोई गरीब किसी तरह की परेशानी में रहता था वे अपनी वास्तविक परिस्थिति को भूल करके उनकी सेवा में लग जाते थे। जब वे किसी असहाय व्यक्ति को मदद नहीं कर पाते थे तो वे विचलित हो जाते थे। इस प्रकार दीन दुखियों की सेवा करना ही उनके जीवन की सामर्थ्यता थी। इसी उपयुक्त कारणों से निराला जी को दीन बंधु कहा गया। यानी वह हमेशा दीन दुखियों को मदद करना चाहते थे और मदद करते थे, और जब वो मदद नहीं कर पाते थे तो वह विचलित हो जाते थे। चल, निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ेगी। देखिए कहता है
निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ेगी। देख लेंगे आज के युग में निराला जी के सम्मान, आज के युग में निराला जी के सम्मान दीन दुखियों का सच्चा मित्र कोई नहीं है। यानी आज के समय में, आज के युग में जो दीन दुखिया है, यानी जो गरीब लाचार मजदूर आदमी है, इसका कोई भी साथी नहीं, कोई भी दोस्त नहीं, कोई भी मित्र नहीं है। समझ गए। आज ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं मामूली कपड़े पहने और गरीब को अपना नया कपड़ा, कंबल आदि दान कर दे। बात तो सही है, आज ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो अपने मामूली सी कपड़ा, मामूली सी सामान का इस्तेमाल करे और जो गरीब आदमी है, जो लाचार आदमी है, उसे अपना नया कपड़ा को क्या करे, दे दे और आत्मतुष्टि महसूस करे। आज कोई ऐसा नहीं, आज कोई ऐसा नहीं है कि अपने सामने परोसा गया भोजन किसी भूखे को दे दे। इसलिए आज निराला संबंधित बातें लोगों को अति वंचित रखती है। अब देखिए निम्नलिखित पंक्तियों के भाव का स्पष्ट कीजिए। जो रही दिन ही लाखों दीन बंधु सम हुए। लिख देंगे कभी रही नहीं होगा, यहाँ रहीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख जाइए, 1 मिनट। ओह, वहां रहीम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रहीम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। चलिए, कवि रहीम ने दीन बंधु के विषय में कहा है कि जो दीन दुखियों की मदद करता है वह दीन बंधु के समान हो जाता है। यानी कवि रहीम ने ये कहा है जो दीन दुखियों को मदद करता है वह दीन बंधु के सम्मान हो जाता है। निराला जी इसके उदाहरण है। उन्होंने दीन दुखियों के लिए ही जन्म लिया था। उनका जीवन दीन दुखियों की जरूरत को पूरा करने में व्यतीत हो गया। समझ गए, यानी पूरा बीत गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। पुण्य शिव के पास विभूतियां आप आ जाते हैं। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति पुण्य शिव होता है अथवा उदारवादी स्वभाव का होता है उनके पास सारी विभूतियां स्वतः आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ और पुण्यशील आचरण का होता है, इसलिए हर व्यक्ति उसे श्रद्धा दृष्टि से देखता है। देखिए पुण्यशील व्यक्ति के पास सब कुछ अपने आप इसलिए आ जाता है क्योंकि वह निस्वार्थ होते हैं। समझ गए, वह क्योंकि वो क्या होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, इसलिए और उसे वो क्या करते हैं, श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। धन उसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। तो लिख देंगे, लेखक का कहना है कि निराला जी उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उनके पास आता था, जब धन हो जाएगा, जब धन यहाँ क्या हो जाएगा, जब धन उनके पास आता था वे खोज कर गरीब की मदद में खर्च कर देते थे। इस प्रकार उनके पास आया पैसा तुरंत खर्च हो जाता था। धन संचय करना उनका स्वभाव नहीं था। यदि पैसा जमा करना, धन को संचय तो जमा होता है, इसलिए धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। यानी कुछ समय के लिए उनके पास पैसा रहता था। समझ गए। चलिए अब देखिए, आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित दीनबंधु निराला पाठ का क्या दे, सारांश दे। चलिए स्पीड में पढ़ देते हैं। प्रस्तुत पाठ दीनबंधु निराला आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित संबंध, जिसमें उन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निश्चल व्यक्ति एवं उदार हृदय का वर्णन किया गया है। निराला जी हिंदी साहित्यकांश के जगमगाते सितारे थे, जिन्होंने अपने प्रकाश से साहित्य जगत को चमत्कृत किया। प्रस्तुत पाठ लेखन ने एक पात्र का वर्णन किया जिसे सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु तथा जीवन की अन्य
सच्चाई को अदम्य साहस एवं सहजता से स्वीकार कर दिया। उन्होंने जीवन प्रयत्न गरीबों को दान देकर अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा की पहचान बनाई। उन्होंने दीन दुखियों एवं जरूरतमंदों को खोज खोज कर सहायता की। भगवान ने उन्हें आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ही उदार मन भी प्रदान किया। भोज्य करते वक्त कोई याचक आ जाए तो उसे अपना भोजन खिलाकर भी अपने आप को तृप्ति महसूस करते थे। यानी जब खाना वो खाते थे ना, और कोई व्यक्ति आता था तो उसे खिलाकर भी अपने आप में बहुत अच्छा समझते थे। समझ गए। साहित्य साधन करने के कारण वे सदा अर्थाभाव से रहे, लेकिन जो कुछ भी आय होता उसे गरीब में बांटकर आनंद का अनुभव करते थे। यदि किसी गरीब के पास कपड़ा नहीं होता था तो वे अपना कपड़ा उसे दे देते थे। यानी किसी के पास कपड़ा नहीं था तो वो क्या करते थे, अपना कपड़ा दे देते थे। निराला जी ने सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन में योगदान दिया तथा अपनी सेवा भावना से सबका दिल जीत लिया। वे प्रतिवर्ष रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद की जनजातियों के अवसर पर गरीबों को भोज्य कराने कलकत्ता में बेबुल मंट में पहुंच जाते थे और अपने हाथ से भोजन परोसकर उन्हें खिलाते थे। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी निराला जी को भगवान ने आकर्षक चेहरा, लंबा तगड़ा सुगठित स्वास्थ्य, दरिंद हृदय, लुभावनी आंखें, चिंतनशील मस्तिष्क, घुंघरूले बाल प्रदान किया था। उन्होंने कंचन और कामनी से दूर रहकर सड़क पर सोने वाले दीन दुखियों का सहयोग किया। इस प्रकार निराला जी दिल खोलकर दीन दुखियों की सहायता करते थे। इसी कारण उन्हें दीन बंधु निराला कहा गया। यानी दिल खोल करके ये क्या करते थे, मदद करते थे दीन दुखियों का, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, दीन बंधु निराला कहा गया। समझ गए। चलिए दीन बंधु निराला शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिव पूजन सर। तो कौन सा कहेंगे, आचार्य शिव पूजन सर। महाकवि निराला की प्रसिद्ध रचना कौन है? कामिनी, गुंजन, रामकृष्ण पूजा, उर्वशी। यह कौन सा है इसमें से? तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। इसे आप याद कर लेंगे, आप इसे याद कर लेंगे, राम की शक्ति पूजा। कलकत्ता महानगरी की सड़क पर निराला क्यों घूमते थे? घूमने में उन्हें आनंद आता था। वे घूमते पसंद करते थे। वे आकर्षक दृष्टि को देखना चाहते थे कि सड़क के किनारे पर बैठे हुए भिखमंगे का समाचार जानने के लिए घूमते थे। ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। आचार्य शिव पूजन साहे द्वारा रचित पाठ्य है। तो खेमा दीन बंधु निराला विक्रम शिवा बच्चे की दुआ। दीन बंधु निराला, दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? मुक्तिबोध जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत, तो निराला के साथ। चल, दीन बंधु निराला पाठ्य की विधा है कविता, कहानी, निबंध, रेखाचित्र। तो यह निबंध। जो रहीम दिन ही लाखों दिन बंधु सम होए, यह किनके प्रसिद्ध की दोहे पंक्ति है? तो रहीम के। निराला जी सच्चे अर्थों में से किसके मित्र थे? दीन दुखियों के, अमीर के, कवियों के, यथार्थ? या दीन दुखियों के मित्र थे। चलिए, दीन बंधु निराला का पूरा नाम था मोहम्मद इकबाल सूर्यकांत त्रिपाठी, कबीरदास निराला, इनमें से कोई नहीं, नरोत्तम दास निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। पुण्य शिव कौन थे? प्रसाद पंत निराला महादेव। कौन हो जाएगा? निराला। याचकों के लिए कल्पतरु थे निराला, दिनकर, हरिऔध, अरुण कुमार, निराला। दीन बंधु निराला बंगाली समाज में किस तरह से घुल मिल जाते थे? दूध पानी के, दूध दही, दूध मिश्री, दूध चीनी। तो यह दूध मिश्री की तरह घुल जाते थे। किसके तरह घुल जाते थे? तो दूध मिश्री की तरह।
किनके पास पैसा अतिथि के समान रहता था? दिनकर निराला महादेव, यह निराला के पास रहता। अच्छा, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि है? गोपाल सिंह नेपाली, बिहारी कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन नंबर डी। निराला के व्यक्तित्व और यहाँ और जीवन के अनेक अनछुए पहलू का उद्घाटन करता है। चिकित्सा का चक्कर, दीनबंधु निराला, दीदी की डायरी, हौसले की बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीनबंधु निराला। किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था? निराला का। दिनकर का, नेपाली का, रेणु का। तो यह निराला का। दीनबंधु कैसे होते थे? दीनबंधु कैसे होते हैं? ईश्वर भक्त, ईश्वर की पूजा करने वाले, मंदिर में पूजा करने वाले, तन मन धन से दुख दनियों की सेवा करने वाले होते हैं। वेबुल मंट कहाँ पे है? तो आपको बताए थे कोलकाता में है। कहाँ पे है? निराला जी का चरित्र कैसा था? दीनबंधु। दीनबंधु की उदार थे, दोनों थे। इसका कैसा थे? दोनों थे। विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे? जूता की देखभाल की, दरिद्र भद्र के भोजन का, उद्घाटन का, कि कार्यकर्ताओं की देखभाल की? दरिद्र नारायण के भोज्य का ये क्या करते थे? जिम्मा लेते थे। बंगाली समाज में लोग निराला जी से किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे? तो तुलसीदास की, रविंद्रनाथ की, वाल्मीकि चंद्र की, व्योमस बनर्जी की। तो ये रविंद्रनाथ की। और यहाँ पे जाके आपकी चैप्टर क्या होती है? खत्म होती है। और चैप्टर को खत्म होने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय